अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं और आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है चाँद और चिड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम फैज़ था। प्यारे बच्चों, फैज़ एक बहुत ही होनहार बच्चा था जो गांव की गलियों में घूमता रहता था और अपने ख्वाबों के सफ़र में खोया रहता। बहुत ही दिलचस्प बच्चा था। एक दिन फैज़ एक जादुई चिड़िया की कहानी सुनाता है जो चांद पर रहती थी। एक दिन फैज़ अपने गांव के जंगल से गुजर रहा था कि उसको ज़मीन पर एक अलग सी जादुई दुनिया की चिड़िया नज़र आती जो कि बहुत ज़ख्मी होती है। फैज़ उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। इस वजह से चिड़िया चंद ही दिन में सेहतयाब हो जाती है। फैज़ चिड़िया से उसके ज़ख्मी होने की वजह पूछता है और ये कि वो दिखने में किसी जादुई दुनिया से आई लगती है, वो यहाँ कैसे आई और उसको चोट कैसे लगी। जवाब में चिड़िया उसको अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में बताती है कि उनकी चांद पर बसी जादुई दुनिया पर कुछ बुरे जादूगरों ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में चिड़िया ज़ख्मी होकर उस जंगल में गिर गई। चिड़िया फैज़ के खुद पर किए गए एहसान पर बहुत शुक्रिया अदा करती है और उससे एक और मदद मांगती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो उन बुरे जादूगरों से अपनी दुनिया और उसमें बसने वाले लोगों को बचा सके। फैज़ उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और चिड़िया के साथ मिलकर अपने दोस्त बिलाल के पास जाने का सोचता है। एक दिन चिड़िया और फैज़ बिलाल के घर आते हैं। प्यारे बच्चों, बिलाल एक शरारती लेकिन अच्छे दिल और तेज दिमाग का बच्चा है। फैज़ बिलाल को चिड़िया और उसकी जादुई दुनिया के बारे में हुई सारी बात से आगाह करता है, जिस वजह से बिलाल उनके चांद तक पहुंचने के मिशन में शामिल हो जाता है। चिड़िया अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के साथ मखसूस रास्ते पर सफ़र करते हुए अपनी दुनिया को बचाने निकल पड़ती है। उन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना भी होता है क्योंकि उन बुरे जादूगरों ने उस दुनिया के इर्द गिर्द अपना जादू चलाया होता है ताकि उनकी मर्जी के बगैर कोई वहाँ कदम भी ना रख सके। जादूगरों के चेले जादुई दुनिया के बाहर पहरेदारी भी कर रहे थे, लेकिन वो तीनों हिम्मत नहीं हारते और हर मुश्किल को हौसले और सब्र तहम्मुल के साथ और बिलाल की अक्लो दानिशमंदी के साथ पार करते हुए आखिरकार चांद की जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं और बात करने वाले जानवरों और रोशन मनाजिर की एक जादुई दुनिया को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। जादुई दुनिया को हैरत भरी नज़रों से देखते हैं। वो तीनों जादुई दुनिया के बादशाह चंदा मामा से भी मिलते हैं जो उन्हें आगाह करता है कि उनकी जादुई दुनिया कमज़ोर हो रही है क्योंकि यहाँ दूसरे जादूगरों ने हमले करके उन पर कब्ज़ा शुरू कर दिया है। हमले के नतीजे में वहाँ के लोगों की ताकत कमज़ोर हो रही है और वो लोग इन जादूगरों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें इन तीनों की मदद दरकार है। ये सब सुनने के बाद फैज़, बिलाल और चिड़िया इन जादूगरों से निपटने का और इन्हें मार भगाने का प्लान बनाते हैं। चूँकि चिड़िया चांद की जादुई दुनिया में रहती है, इसलिए वो अपनी ताकत फैज़ और बिलाल की मदद और अक्ल और दानिशमंदी से इन तमाम जादूगरों का डट कर मुकाबला करती है और इनको अपनी जादुई दुनिया यानी चांद से मार भगाते हैं। अब वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते हैं। चिड़िया और चांद के बादशाह समेत तमाम लोग फैज़ और बिलाल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको अपनी जादुई दुनिया की सैर करवाते हैं। उसके बाद बिलाल और फैज़ अपने गांव को वापसी की राह पर गामज़न हो जाते हैं। फैज़ और बिलाल अपने गांव वापस आ जाते हैं और सबके साथ चांद पर हुई जादूगरों के हमले से लेकर चांद से भगाने तक तमाम
روداد سناتے ہیں، تمام قصہ سناتے ہیں اور انہیں جادوئی دنیا کی خیالی سیر بھی کرواتے ہیں۔ وہ گاؤں کے تمام لوگوں کو اپنے اس سفر میں آئی مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتفاق، صبر و تحمل اور اپنی عقل و دانش مندی سے یہ جیت حاصل کی۔ ان کی تمام باتیں اور خیالات وہاں موجود بڑوں اور بچوں کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب اتفاق اور صبر کے ساتھ اپنی عقل سے تمام مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور مزیدار سی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔